नमस्कार, मैं प्रीति दलाल। पत्रिका संवाद में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। यहां 10 दिन में अब तक के कोरोना संक्रमण के कुल 10 मामले सामने आए हैं। नई रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना से गले की आवाज भी जा सकती है। स्कूलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव से। कोरोना ने अब गुड़गांव में दस्तक दे दी है। स्कूल संचालकों को सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इसलिए सावधान नहीं कर रहा कि कोरोना बहुत भयंकर स्थिति में है, इसलिए भी नहीं कि नया वेरिएंट बहुत भयंकर है, उससे बच्चों की मौत हो सकती है या बच्चे बहुत अधिक मात्रा में बीमार हो सकते हैं। इसलिए भी नहीं कर रहा कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, इसलिए नहीं कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है, कोरोना उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। पहले जो 2 कोरोना की वेव आई उसमें भी हमने देख लिया और ये साइंस प्रूव है, साइंटिफिक प्रूव है कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बड़ों से ज्यादा होती है। बड़ों की कम होती है इम्यूनिटी पावर, बच्चों की ज्यादा होती है, इसलिए उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पर डरने की जरूरत इसलिए है, मैं सावधान इसलिए कर रहा हूं कि अब राजनीति शुरू होने वाली है और राजनीति में बच्चे ही पीसेंगे या स्कूल संचालक पीसेंगे। क्यों पीसेंगे? कि पहले जब 2 वेव आई उसमें हमने देखा कि यदि समाज के अंदर कोरोना को लेकर डर पैदा करना है तो बच्चों को एक साधन बना लीजिए। कोरोना का प्रोटोकॉल बड़े लोग फॉलो नहीं कर रहे तो बच्चों को एक साधन बना लीजिए कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर लीजिए तो बड़े डर जाएंगे, हाँ भाई अब तो असलियत में कोरोना आ गया और डरने की जरूरत है। तो इस डर की भावना को पैदा करने के लिए अब सरकार राजनीति खेलेगी और बच्चों के एजुकेशन, अब क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, हम स्कूल संचालक बच्चों के एजुकेशन को लेकर बहुत चिंतित है कि बच्चों के किसी तरह से कम मार्क्स नहीं आए, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे होम एग्जाम हो। हम होम एग्जाम को लेकर भी उतने ही चिंतित रहते हैं जितने बोर्ड एग्जाम को लेकर रहते हैं, लेकिन सरकार के लिए यह संवेदनशील मैटर नहीं है। उनके लिए ना तो हेल्थ इशू है ना एजुकेशन इशू है, उनके लिए तो एक प्रोटोकॉल इशू है कि अपने प्रोटोकॉल का पालन किस तरह से कराया जाए, उसमें किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाए। तो उनमें सबसे पहले आता है बच्चों को, कि बच्चों को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर लो और फिर जो है प्रोटोकॉल का आप पालन करा लीजिए। तो इसलिए मैं स्कूल संचालकों को कहता हूं कि बेहद सतर्क रहिए। आपने जो बच्चों को होमवर्क देना है वो दे दीजिए। आपने जो बच्चों के लिए अगले महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में जो भी आपने उनकी प्लानिंग कर रखी थी उसको उस अकॉर्डिंग मोल्ड कीजिए, ताकि हो सके कि जनवरी और फरवरी में हो सकता है कि स्कूलों को बंद रखना पड़े। तो मैं इसके लिए आगाह करता हूँ।